हेलो मेरी सोल फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आपने पढ़कर जान ही लिया होगा कि आज मैं बताने वाली हूँ कि जब ट्विन का मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का जब फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट होता है या आई लॉकिंग होती है तो उस वक्त हमारे साथ क्या क्या होता है और हमें कैसा फील होता है। तो आज इस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर मैंने अपनी जो भी वीडियोस बनाई है या बनाऊंगी वो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है मैं उस पे ही बेस्ड करके बनाती हूँ। जो मैंने खुद उन चीज़ों से सीखा है, समझा है, जाना है या लेसन लिया है या वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं, कैसी उस चीज़ की प्रक्रिया चली है, उस हिसाब से ही मैं कुछ भी बताती हूँ। तो बाकी चैनल्स या और कोई भी मेरे किसी भी टॉपिक पर वो क्या कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। मैं आप तक वही बात पहुंचाती हूँ, वही चीज़ें पहुंचाती हूँ जो मैंने खुद फील किया है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जैसे मेरी हमेशा से आदत है कि मैं अपनी हर एक वीडियो में अपनी खुद की कुछ ना कुछ जो मेरी आप बीती है, जो मेरी ट्विन जर्नी है उसकी स्टोरी शेयर मैं करती हूँ। अपनी स्टोरी से रिलेट करके चीज़ें मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि आपको और अच्छे से समझ आ सके चीज़ें। तो मैं शुरुआत इसी तरीके से करना चाहूँगी कि जैसा कि जो भी मेरे चैनल्स पर हैं वो ये जानते हैं कि मेरे जो डीएम हैं वो बाहर के हैं, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन के हैं और हम लोग ऑनलाइन मिले थे। तो ये जर्नी ऐसी ही कि जब हम स्टार्टिंग में इस जर्नी में आते हैं तो हमारे अंदर इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने सवाल होते हैं, खुद से इतने सवाल होते हैं और हम उस हर एक सवालों के जवाब को ढूंढने में लगे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों, वो क्यों। तो हम बहुत से चैनल्स पर जाते हैं क्योंकि हमें उस वक्त हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, क्योंकि हम हर चीज़ से अनजान होते हैं। हमें पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस हो रही होती है हमारी लाइफ में, हम जिस भी उम्र के हों। तो उस वक्त मेरी जर्नी नई नई थी, मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी, मैं हर चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। तो मैंने कई चैनल्स पर सुना कि आई कांटेक्ट होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ये वो आप ही को देखते रहते हैं, वो कहीं और नज़र नहीं कर पाते हैं। तो मैं बिल्कुल जैसे इस जर्नी में होता है कि हम डाउटफुल होते रहते हैं बीच बीच में कि क्या हम सच में ट्विन हैं या सच में ट्विन जर्नी में हैं, क्या हम सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला जो पर्सन है वो क्या सच में हमारा काउंटर पार्ट है, क्या वो सच में हमारा ट्विन फ्लेम है। हम बीच बीच में डाउट में आते ही रहते हैं। तो जब मैं आई कांटेक्ट के बारे में मैंने सुना कि ऐसा ऐसा होता है, तो क्योंकि हम दोनों आउट ऑफ स्टेशन के हैं और ऑनलाइन मिले हैं तो हमारी वीडियो कॉलिंग पर बात होती थी। तो जब वीडियो कॉलिंग पर बात होती थी तो मैं बहुत डाउटफुल हो गई कि ऐसा तो हमारे बीच कभी हुआ नहीं है। तो क्या मैं इस जर्नी में हूँ या वो मेरे डीएम है या नहीं। तो आई कांटेक्ट की अब बात करते हैं कि आई कांटेक्ट आपको सही मायने में तब लेना चाहिए जब आप
इस जर्नी के बारे में बिल्कुल अवेयर हो, आपको सारी चीज़ें नहीं तो 50% चीज़ें तो पता हो, और आप उनसे फिज़िकली फर्स्ट टाइम मिलो, कॉल पर इधर उधर ऐसे नहीं। जब आप बाय फेस मिलो उनसे, तो आई कांटेक्ट की जो भी बातें हैं वो तभी आप लागू करें। अगर आप ऑनलाइन ही उनसे कांटेक्ट में हैं तो ये बातें आप सुनकर जानकर अपनी जर्नी पर, खुद पर या अपने सामने वाले पर्सन पर डाउट ना करें। तो क्या हुआ कि मैं डाउटफुल एनर्जी में थी कि वो मेरे डीएम हैं या नहीं। बट जब मैं उनसे मिलने गई, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो ऐसा आई कांटेक्ट हुआ कि उसके लिए शायद मुझे लगता है कि हम जितने भी हीलर्स हैं, कितना भी डिटेलिंग दे दें, कुछ भी बता दें, वो शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते कि वो क्या एक्सपीरियंस होता है, वो क्या इंटेंसिटी फील होती है, उस वक्त कैसा फील होता है, वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जब मिले हम लोग, तो मैं तो जानती थी कि वही मेरे डीएम हैं, वही मेरे ट्विन पार्टनर हैं। बट वो नहीं जानते थे कुछ भी, जैसे कि डीएम ज़्यादातर नहीं जानते हैं, वो भी अनजान थे और हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। लेकिन जब हम लोग मिले तो मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिल रही हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल फील हुआ ही नहीं। और अगर मैं उनके बिहेवियर के अनुसार बात करूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ऐसा नहीं लगा कि वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा अपनापन था, इतना ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल था कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और आई लॉकिंग के बारे में उस वक्त मुझे तो कुछ भी ख्याल नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत लंबा वेट किया था उन्हें सामने से देखने के लिए। और जब मैंने उन्हें देखा तो उसके बाद ऐसा आई कांटेक्ट बना, ऐसा आई लॉकिंग हुई कि मानो कि बस दुनिया थम सी गई है। बस ऐसा लग रहा था कि दुनिया थम गई है और ये वक्त भी यहीं थम जाए। और ऐसा आई लॉकिंग आप किसी और पर्सन के साथ कभी पूरे जीवन में गारंटी देती हूँ कि आप कभी किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा आई लॉकिंग, ऐसा आई कांटेक्ट, ऐसा मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की आई में देखते वक्त कभी फील नहीं करेंगे। आप पहले रिलेशनशिप में रहे हो तो भी आप ऐसा फील नहीं करेंगे, या अगर आप किसी और से मैरिड है या मैरिड होने वाले हैं या जो भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की भी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो आप ऐसा कभी फील ही नहीं करोगे वैसा आई कांटेक्ट। और आप तो फिर भी जानते हो इस जर्नी के बारे में, आई लॉकिंग के बारे में, अपने ट्विन पार्टनर के बारे में, वो बिल्कुल अनजान होते हैं। बट फिर भी ऐसी आई लॉकिंग होती है कि आप ऐसा इंटेंस फील ही नहीं कर सकते, और वो भी किसी और के साथ ऐसा कभी फील किए ही नहीं होंगे। डीएम्स लोग इसी तरीके से बनाए गए हैं कि वो आपके प्यार को
एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या कर भी लेते हैं तो सेपरेशन पीरियड आ ही जाता है। तो आपकी डीएम आपसे ये बोले हों या ना बोले हों कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट जब आई कांटेक्ट होता है ना, तो बिना कुछ बोले ही इतनी बातें होती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। उनकी आंखें उस वक्त बताती हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उनकी आंखें बताती हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको कितना ज़्यादा मानते हैं, वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते, वो आपकी कितनी ज़्यादा केयर करते, वो उस आई लॉकिंग में आप जान जाओगे। उनके बिना कुछ बोले, उनके बिना कुछ कहे। और जब ये आई लॉकिंग होती है तो उस वक्त इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी और इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल इसलिए होता है दोनों को ही, क्योंकि उस वक्त जो अलग अलग एक ही आत्मा जो अलग अलग बॉडी में है वो एक दूसरे को पहचान जाती है। भले हमारा सामने वाला जो पर्सन है वो ऐसे ना जान पाए कि ये ही हमारा आधा आत्मा है हमारा, वो भले न जाने, पर उनकी आत्मा जान जाती है। इसीलिए उनकी आंखों से हर चीज़ उस वक्त झलकने लगती है। उनके होंठ भले आपसे कुछ न कहें, या भले उस वक्त उन्हें ना पता हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, पर उनकी आंखें बताती हैं। और वो इसलिए बताती है कि उनकी आत्मा आपको पहचान जाती है। अब जब आई लॉकिंग हो जाती है तो बहुतों में सेक्सुअल रिलेशन भी बनता है। आई लॉकिंग के बाद या फिजिकल होने के बाद सोल मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। कुंडलिनी अवेकन होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हर कोई ज़्यादातर यही कहता है कि कुंडली को खुद से अवेकन करने की कोशिश मत करिए, उस पे फोकस या बहुत फोर्स मत करिए, ओनली चक्रास करिए, दैट्स इट। सोल मर्जिंग उसी वक्त से होना शुरू हो जाती है जब इतना इंटेंस आई कांटेक्ट होता है या फिजिकल होते हैं दोनों ट्विंस एक दूसरे से। कुंडलिनी एक्टिवेशन उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है। जब एक दूसरे से मिलकर वो अपने अपने रास्ते फिर से जाते हैं या अपने अपने घर फिर से जाते हैं, तो उनके अंदर किसी भी तरीके की टेंशन नहीं रहती। वो कितना भी डिप्रेशन में हो, वो कितनी भी थकान में हो, वो कितना भी टेंशन में हो, वो उस वक्त इतना फ्री खुद को महसूस करते हैं कि क्या बताएं। इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है कि ऐसा लगता है कि मानो बस अभी अभी जन्नत से होकर लौटे हैं। तो क्या होता है कि सोल मर्जिंग स्टार्ट होती है, कुंडलिनी अवेकन होना स्टार्ट होती है। इतनी तपस्या के बाद एक दूसरे को देखने को मिलते हैं, एक दूसरे को देखने को पाते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें
आपके अंदर चलती हैं, आपको बहुत जल्दी से नींद आती है, बहुत जल्दी से नींद आती है कि आप सोचोगे कि जो वक्त उनके साथ बिताया है उसे याद करें, तो आप याद नहीं कर पाओगे। आप इतना रिलैक्स रहोगे और आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर इतनी सारी चीज़ें चलेंगी कि आप बहुत जल्दी से सो जाओगे। और ये जो फर्स्ट आई कांटेक्ट है, ये जो फर्स्ट मीटिंग है फिजिकल प्लेन पे बाय फेस, वो आपको जीवन भर याद रहने वाली है। सिर्फ एक ही दिन आप नहीं याद कर सकते, सारी जीवन याद रहेगी। वो आई कांटेक्ट आपको आजीवन याद रहेगा। तो मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि सोल मर्जिंग यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से कुंडलिनी अवेकन होना खुद से स्टार्ट होती है। आप बिल्कुल भी फोर्स ना करें। यहीं से अवेकनिंग और ज़्यादा जोर पकड़ लेती है दोनों की। अभी तक क्या होता है कि सिर्फ फेमिनाइन अवेकन होती रहती है, उसे हर चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है, वो खुद से भी और जानने की कोशिश करती है और अपने ऊपर वर्क करती रहती है। लेकिन यहीं से फिज़िकली मिलने से या फिज़िकल होने के बाद से डीएम की अवेकनिंग भी बहुत जल्दी, बहुत मतलब कुछ ही टाइम बाद ही स्टार्ट हो जाती है। बट यही है कि आप अपना वर्क, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहें, उसमें टाल मटोल बिल्कुल ना करें। उनके जो लाइफ लेसन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी मिलने के बाद से ही। और जो डीएफ है, डिवाइन फेमिनाइन है, वो अपनी जर्नी में और स्थिर होने लगती हैं और बैलेंस होने लगती हैं। मीन्स के इस आई कांटेक्ट के बाद से डीएम डीएफ उनका काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस होने लगता है। वो काफ़ी अवेयर हो जाती हैं, अपने सोल पर्पस को जान जाती हैं या करने लगती हैं, या कर रही होती हैं तो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रही होती हैं। बट इसके बाद वो अपना सोल पर्पस भी बहुत अच्छे से करने लगती हैं। ये आई कांटेक्ट मैं आपको लिख के देती हूँ कि आप सिर्फ आप ही नहीं, डीएम डीएफ दोनों ट्विन सोल, दोनों ट्विन फ्लेम्स आजीवन नहीं भूल सकते। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव।